नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी आप लोगों ने मनाई होगी और इस गणतंत्र दिवस पे एक गंभीर विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। वो विषय है पत्रकारिता से रिलेटेड। हमने अक्सर देखा है कि विपक्ष में हो या पक्ष में हो या काफ़ी सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि पत्रकार बिका हुआ है। एक अच्छा नाम इन लोगों ने दिया हुआ है, दैट इज़ गोदी मीडिया। तो ऐसा क्यों है? सन 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पेड न्यूज़ लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। तो आज पूरे इस विषय को समझेंगे तर्क के साथ कि ऐसा आखिर होता क्यों है और क्या मजबूरी है न्यूज़ एजेंसीज की कि उनको चाहते हुए भी वो लोग नहीं छाप सकते। हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उस आज़ादी की पूरी लड़ाई में प्रेस की भूमिका बहुत अहम थी और लोकतंत्र का चतुर्थ पिलर भी इसे कहा गया। परंतु आज समय के साथ कंडीशन ऐसी हो गई कि इतने सारे पेड न्यूज़ के आरोप लगातार इन पर लग रहे हैं। आज कारण समझते हैं। आज के टाइम में यदि मैं बात करूं तो एक न्यूज़पेपर 2, 2.5, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का आता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि एक न्यूज़पेपर बनाने की जो वास्तविक कीमत है वो लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास आती। ये मोटा मोटा अंदाजा मैं बता रहा हूँ, 20 से 25 रुपए के आसपास आती है। लेकिन वो आपको 2, 2.5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए में कैसे मिल जाता है? तो बचा हुआ पैसा ये लोग कहाँ से लाते हैं? देखिए, किसी भी न्यूज़ एजेंसी का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट, जो आज़ादी के समय नहीं था। रहा भी होगा तो बहुत मिनिमम रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में किसी भी एड एजेंसी को सर्वाइव करने के लिए रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो है एडवर्टीजमेंट। लगभग 70 से 80% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। अगर मैं बात करूँ 2009 के बाद 2026 चल रहा है, इस बीच में 16-17 साल में डिजिटलाइजेशन बढ़ा। सारे न्यूज़ चैनल, छोटी छोटी न्यूज़ एजेंसी, छोटी छोटी वेबसाइट्स सारे ऑनलाइन आ गए। यूट्यूब पे चैनल्स हो गए, कई लोगों के मिलियंस में फॉलोअर हैं और उन लोगों के जो यूट्यूब से इनकम है वो भी लाखों रुपए के आसपास आती है। सेकेंड इनकम उनकी होती है एडवर्टीजमेंट से। अब एडवर्टीजमेंट कौन देते हैं? एडवर्टीजमेंट देते हैं कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट वो लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो देश को चलाते हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, वही इनको एडवर्टीजमेंट देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें होती है। सरकार का हज़ारों करोड़ का एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू जाता है। मैंने कई बार देखा है कि केजरीवाल का, जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके फुल पेज ऐड यहाँ नागपुर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट देने के बाद ये लोग क्या हो जाता है, एक प्रकार से दब जाते हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा तो न्यूज़ एजेंसीज चलेगी कैसे। और इसी चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार की न्यूज़ हमें मिले उस प्रकार की न्यूज़ नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सबसे प्रमुख कारण है कि न्यूज़ एजेंसीज जो है वो आज पेड न्यूज़ बोल दो या बायस न्यूज़ बोल दो, वो थोड़ी बहुत दिखाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर वो न्यूज़ के लिए उनको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी तो उनका सर्वाइवल नामुमकिन है। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा कि क्यों न्यूज़ ऐसी आती है जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी। तो ये था सारा मुद्दा। धन्यवाद।